एक बार उस्मानी साहब दरखास्त करता हूँ 2 मिनट में अपनी बात करें। इंशाअल्लाह 2 मिनट में 1 मिनट की बात मुकम्मल हो जाएगी। स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इज़ाम दानिशवरान कौम हमायदीन शहर मेरे मोहतरम और बुजुर्ग और दोस्तों, गुलजार अहमद आजमी मरहूम की सवाने हयात सोशल मीडिया के जरिए से, पेपर के जरिए से, जमीयत उलमा के वाबस्तगी से आप सब वाकिफ हैं। अगर वाकई उनको सच्चा खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो उनके मिशन पर गामजन हो जाए, उनके तरीके को अपना लीजिए। उनकी सबसे बड़ी खासियत जो थी वो तो हजारों थी, लेकिन एक ये थी कि वो जमीयत उलमा इमामबाड़ा के ऑफिस में बैठे थे। एक हालात का जो सबसे बड़ा डॉन था, उनकी धमकी उनको आई। उन्होंने बरजस्ता कहा कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, हिम्मत है तो आ जाओ। वो नहीं आया आज तक। अगर वो माफी तलाफी करते, अपनी कमजोरी महसूस करते, हो सकता है कि आ जाते। तो उनको अगर सच्चा खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो आप निडर हो जाइए। ये जमीयत उलमा के सब आप लोग हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाइए, डरिए मत। जो डरेगा वो उनके खराज अकीदत पेश नहीं कर सकता। खराज अकीदत पेश करना है तो उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। वो अकेले थे, उनकी जगह 6 आदमियों की कमेटी बना दी गई, लेकिन वो 6 ये कह रहे कि हमसे इतना काम नहीं हो सकता। तलबगार जो होता है उसी को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है। गुलजार आजमी साहब के पीछे पूरी जमीयत अड़ी हुई थी, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वकीलों का पैसा हो। जो 23 अगस्त को यहाँ खराज अकीदत पेश किया गया बंबई में, तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा कि बहुत सारे मशवरे ये हमको देते थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद का केस हमने लड़ा है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जज ने लिखा कि बहुत अच्छे से लड़ा है। तो कहने का मकसद मिला कि यह है कि खराज अकीदत उनको पेश करना है तो जमीयत उलमा से जुड़कर उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। यही सच्चा खराज अकीदत पेश होगा, वरना तो हजारों बातें कहते चले जाएंगे, मतलब मसला हल नहीं होगा। हालात हाजरा से हर कोई वाकिफ है। कौन ऐसा बंदा है कि जो शहर पूना में नहीं बल्कि गांव खेड़े का रहने वाला हालात से वाकिफ नहीं है? तो इसीलिए उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि जो काम उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है उसको हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। बहुत शुक्रिया। ये जो अहबाब थे ये हमारे जमीयत उलमा के सभी जिम्मेदारान थे जो अपने तासुरात पेश कर रहे थे। अब उन लोगों का सिलसिला शुरू होता है जो तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, जिनका किसी न किसी मौके पर मरहूम हाजी गुलजार आजमी साहब के साथ ताल्लुक रहा। वो अपने तासुरात यहाँ पर पेश करने वाले हैं। मैं अंजुम इनामदार मुस्लिम मूल्यवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार साहब दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय रहने वाला है। आज हम तमाम लोग पूना शहर के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर अलग अलग मकते फिक्र के लोग और अलग अलग तंजीमों में काम करने वाले तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक ऐसी शख्सियत को हम लोग आज खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने हयात ही में अपनी जिंदगी में ही तारीख मुरतब कर। आप तमाम लोग जानते हैं कि सन 2002 से इस देश के अंदर सोची समझी साजिश के तहत हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए इस मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने का काम शुरू हुआ। 2002 से लेकर 2008 का ये ऐसा दौर था कि बेजा गिरफ्तारी मुसलमानों की हो रही थी। इसी पुना के अंदर आपने देखा कि अशोका म्यूज के अंदर जब यहाँ पर एटीएस के लोग आए तो क्या माहौल था। और आज भी आपने देखा है जुबेर को जो अभी अटक किया गया और डॉक्टर अदनान को भी अटक किया गया। ऐसे माहौल में जनाब हाजी गुलजार आजमी साहब ने एक काम का ऐसा बीड़ा उठाया कि जिसको इस देश के अंदर ता कयामत तक उनको याद किया जाएगा। उनकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। जहां मुल्क के अंदर दहशत क्या माहौल के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था, तो ऐसे वक्त में हाजी गुलजार आजमी साहब ने बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के लिए कानूनी मदद करने का
पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क खड़ा किए और उसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कई बेगुनाह मुसलमानों को छुड़ाने का काम किया। मैं अभी यहाँ पर देख रहा था, हम किसी बेकसूर को फांसी चढ़ने नहीं देंगे। मैं एक नई बात आपके जरिए आपके सामने बताना चाहता हूँ कि शायद वो आप लोगों के इल्म में नहीं होगी। उन्होंने बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम किया, मगर गुनहगारों को भी फांसी पे चढ़ाने का काम किया। जो लोग गुनहगार थे वो लोगों को किस तरह कोर्ट के अंदर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करने का काम भी उन्होंने किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कर्नल पुरोहित ने अभी 4 साल पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया था उस केस के अंदर। हाजी गुलजार आजमी साहब ने, मुझे लगता है कि छोटी सी न्यूज थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि डिस्चार्ज का एप्लीकेशन उन्होंने किया है। हाजी गुलजार आजमी साहब इतने शार्प थे कि सिर्फ एक छोटी सी न्यूज को भी उन्होंने बेस बनाकर उनके खिलाफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करने के लिए उन्होंने वकील खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा आज से सीधा 2 या 3 ही महीना हुआ है, कर्नल पुरोहित की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको पूरी तरह रिजेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा काम था उनका, यानी बेगुनाह मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया, मगर जो कसूरवार थे वो लोग सालों साल तक सलाह के पीछे रहे। ये भी काम उन्होंने बहुत किया। बहुत बड़ी बातें हैं, मैं बता सकता था हम लोग, क्योंकि मेरा खुद पर्सनल तजुर्बा रहा उनके साथ। सन 2002 से भारत में हुए तमाम बम धमाकों का री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये तहरीक को लेके मैं कोई मौलाना अब्दुल हमीद असरी, हमारे ऐसे मुशरिफ साहब रिटायर आए थे, हम लोग बार बार मुलाकात करते थे और उनको बहुत सारी बातें उनके सामने हम लोग की पेश हो रही थी। मैं आखिर में यही उनके ताल्लुक से खिराज अकीदत पेश करने और आखिरी अल्फाज में यही कहूँगा एक शेर के जरिए, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, कहीं कुछ हो मलामत का हज़फ इस्लाम होता था, बस एक मखसूस तबका मोरद इल्जाम होता था। ये पहली बार हुआ एक साधु और साध्वी पकड़ी गई, यानी गुलजार आजमी साहब के संबंध में बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ एक साधु और साध्वी पकड़ी गई, वरना धमाकों में हमेशा मौलियों का नाम होता था। ये तारीख बदलने का काम जो हाजी साहब ने किया, मैं उनके लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और किसी भी किस्म की इसके बाद भी ऐसे कामों में कमी ना आए, ऐसे उलमा उनके बाद भी खड़े हो, ऐसी मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।